4500 साल तक जी लिए मुस्तफा से पहले, बिजली ना बना सके। अरे बिजली, अरे रुक चुप प्यार, तुझे अपनी पड़ी रहती है। नारा लगा लियो, नईम भाई हैं, बड़े रेस्पेक्टेबल हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, लगा लियो, हम इशारा कर देंगे तो लगा लियो। नईम भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं मौलवियों से, मगर ये खुद मौलवी नहीं है और जलसों से तो बहुत ही मोहब्बत है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो जाए, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरे सामने मेरे बुजुर्ग हैं, जनाब वाला मेरे सीनियर हैं और हजरात मोहतरम हस्तियां हैं, इसलिए मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, ट्रेन हमने बनाई, 4500 साल तुमने क्या किया? और एक डिबिया ना बना सके, एक बिजली नहीं बना सके तुम, कहां है ये हजरत मूसा का दम भरने वाले? अबे आज हमारा ही चुरा चुरा के, तवज्जो है, हमारा ही माल, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मूसा के मानने वालों कहां हो तुम? अरे तुम बिजली नहीं बना पाए, डिबियां जलती थी, डिबियां, मुस्तफा से पहले डिबियां जलती थी जनाब वाला, डिबिया में बैठा घूरता रहता था, तब मैं डिबिया में बैठा घूरता रहता था, बिजली बना नहीं पाए। बिजली किसने बनाई? जनाब वाला हमने बनाई, नबी के उम्मतियों ने बनाई, मुस्तफा जान रहमत ने बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ पहले क्यों नहीं हुआ जो आज हो गया? उसकी वजह यह है, और ये बात तमाम कर रहा हूँ मैं, उसकी वजह यह है कि 4500 साल अल्लाह ने इल्म को आम ही नहीं किया था। नबियों को दिया था, पार्टिकुलर बंदों को दिया था, मगर आम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा, अभी ज्ञान को फैलाया नहीं जाएगा उम्मतों के बीच में, ज्ञान को, नॉलेज को आम नहीं करेंगे, जनरल नहीं करेंगे, कॉमन नहीं करेंगे। रोक लिया था अल्लाह ताला ने। क्यों रोका था? क्योंकि अल्लाह की मशीह, बस सुन लेना इस जुमले को, और बहुत जिम्मेदारी के साथ इनके सामने बयान कर रहा हूँ। रोक लिया था, इल्म को आम नहीं करेंगे अभी ना, अभी इल्म को आम नहीं करेंगे। सिलसिला चलता रहा नबियों के आने का, इल्म अभी आम नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, जनरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जनरल? मेरे मौला तू तो अल्लाह है, जब चाहे आम कर दे। जी जी जी, अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला खुदा की कसम जवाब मिला, मशीयत मौला ये है कि अभी इल्म को आम नहीं किया जाएगा, अभी जनता में इल्म को फैलाया नहीं जाएगा, बल्कि मशीयत ये है कि पहले धरती के पर्दे पर हमारा रसूल मोहम्मद तशरीफ लाएगा। हमारे महबूब आएंगे, हमारे रसूल आएंगे धरती के पर्दे पर, और जब रसूल आएंगे उसके बाद में उजाला फैलाया जाएगा। नबी पहले, इनकलाब बाद में, नबी पहले, किरंती बाद में, नबी पहले, उजाला बाद में, नबी पहले, इल्म का उजाला बाद में। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक दिन में मेरे मुस्तफा रसूल इनकलाब बन गए। मक्के की जमीन पर हजरत आमिना क़िबला और काबा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आगोश में तशरीफ ले आए। जब नबी आ गए सिरस खेड़ियो, जब नबी आ गए सिरस खेड़ा वालों, जब नबी आ गए तो खुदा की कसम जमाने पे छा गए। जिसने बचपन देखा, जब दुनिया ने बचपन देखा मेरे नबी का, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब है, कह दो सुभान अल्लाह। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं उनसे, और गलियारे महके हैं उनसे, और जब वो गर्दन झुका झुका के पल के पीछे बिछा के चले हैं, हजरत मोहतरम अजीम शान जवान की सूरत जब मुस्तफा चले हैं, नजरें झुका के पल के बिछा के, जब गलियारे महके हैं मुस्तफा से। और हाँ, अभी जवान ऐसे देखे ही कहाँ थे वो जनाब डग्गा मार जवान देखे थे, हिस्ट्री ने डग्गा मार, कभी देख लिया, कभी इधर देख लिया, कभी इधर देख लिया। मेरे मुफ्ती आदम बोले वो हंसी क्या जो फितने, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम तड़पोगे नहीं, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हज़रत ज़ुब्दतुल अत्क़ियान नुख़बतुल अस्फ़िया मादरज़ाद वली
मेरे मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो डग्गा मार, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। जब गलियां महकी हैं और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो सुन्नियों 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा, हम अपना बयान देते हैं तुझे, कुरान देते हैं तुझे। आ गए हजरत जिब्राइल, आ गए हजरत जिब्राइल, ले आए आज वही, पहली वही आई है। आज कुरान उतरना शुरू हो गया है और जैसे ही फर्स्ट डे कुरान उतरा रब ने डिवाइन घोषणा कर दी, स्टेटमेंट जारी हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज ह्यूमन सोसाइटी में हमने इल्म का उजाला आम कर दिया। क्या बात, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एहसान देखो, नबी की वजह से इल्म फैला, इल्म की वजह से विकास हुआ। 12 फीट का आदमी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ इधर देखो, इधर देखो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे 12 फीट का आदमी यही कहता रह गया हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमारे 5.5 फीट के ने वो 12 फीट का जो छत तुम्हारे लैंटर पे ऐसे ही हाथ रख देता। बहुत लैंटर डाल रहे हो तुम लोग, बड़े बड़े मकान बना रहे हो, बड़े चिकने कर रहे हो, कैसी कैसी टाइलें लग रही हैं और मकानों में तो लगी ही रही हैं, मगर टॉयलेटों में और बाथरूमों में बड़ी अजीब डिजाइनिंग की टाइलें लग रही हैं, बड़ी चिकनी चिकनी, जने कितने कूले टूट गए। बुढ़ियों के कूले टूट गए, चमक के चक्कर में कूले तोड़े पड़ा। चमक जा, घर इतना चिकना नहीं मिलेगा मगर टॉयलेट और बाथरूम बहुत चिकना। कूले टूट गए, गिर गई बुढ़ियां, गिर गए बुड्ढे, कॉस्मोस में पड़े, जाके देख लो। वो लोगों बाज आओ, तुम्हारे लैंडरों पे ऐसे ही हाथ रख देते थे 12 फीट का, और ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमारे 5.5 फीट का रह गया, सिर्फ 5.5 फीट का। मगर इस 5.5 फीट के ने क्या तमाशा कर रखा है। तुम कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और 5.5 फीट के ने हवाओं को पकड़ पकड़ पे अपोलो और MRF के टायरों में बंद करके इतनी कर्री डांट लगा दी, हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो खड़े 5.5 फीट के ने ऐसा पंचर लगाया कि जनाब वाला गला घुट गया हवा का, अंदर ही अंदर। जाके देख लो जनाब वाला, पूरी दुनिया को दौड़ा दिया। हज़रात मोहतरम, पूरी दुनिया को बसें दौड़ती हैं हवाओं पे, ट्रक दौड़ते हैं हवाओं पे, हर चीज हवाओं पे दौड़ रही है। हज़रात मोहतरम, ये कमाल है इल्म का। हज़रात मुस्तफ़ा के बाद में जेम्स वाट ने कोयला देख कर रेल का इंजन बना दिया, मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया, लोग चांद पे चले गए, अमेरिका चंद पे प्लाटिंग करता है। ये नबी से पहले नहीं हुआ, किसी को नबी से पहले ये भी पता नहीं चला कि जमीन में डीजल कहाँ है और पेट्रोल कहाँ है। ये कमाल जनाबे वाला मुस्तफ़ा के उम्मतियों का है, उन्होंने पता लगाया कि डीजल कहाँ है और पेट्रोल कहाँ है। चांद पे जाने वाले नबी के उम्मती, जनाबे वाला मंगल ग्रह पे घर बसाने का सपना लिए, सपना रखने वाले नबी के उम्मती। पब्लिक ज्यादा हो गई है, आगे पीछे कर रहे हैं, बैठा दो। अरे पब्लिक बहुत हो गई, काहे को बुला लिया अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को। माशाअल्लाह। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो हजरात सामने बैठे हैं वो बैठे रहें, और जो पीछे के लोग जो अपना काम कर रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ आगे आकर के बैठ जाएं। और इधर वाह हसन भाई, माशाअल्लाह हसन भाई, वाह 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 हसन भाई, आपकी निजामत का भी क्या खूब जलवा है। आप बैठ जाइए, मेरी तकरीर आखिरी मरहले में है, आखिरी स्टॉप बिल्कुल करीब है। मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोगों, ये मोहम्मदियों का कमाल है, ये दाऊदी का कमाल नहीं ना, ये सभी का कमाल है ना, मूसवी का कमाल है। ये कमाल जो आज पूरी दुनिया विकास की डगर पे है, इस कमाल, ये कमाल मोहम्मदियों का है, ये नबी के उम्मतियों का कमाल है। मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले कोई कॉलेज नहीं, सही कह रहे थे मुफ्ती जुबैर आलम नईमी, मुस्तफ़ा से पहले कोई कॉलेज नहीं, मुस्तफ़ा से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं, फिर भी शिक्षा शिक्षा करता रहता है, शिक्षा 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 शिक्षा। अरे कहां से आई शिक्षा? शिक्षा आई गारे हीरा से। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से।
और जोर से। ये जनाबे वाला पूरे विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे मेरा नबी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो कितना बड़ा एहसान है, इल्म फैल गया, जोत जल गई, जोत जल गई नबी की वजह से। कितना बड़ा ही एहसान है। अरे तुम मानो ना मानो, यहाँ नहीं मानोगे वहां मानोगे, वहां नहीं मानोगे तो और वहां मानोगे, और वहां भी नहीं मानोगे तो और वहां मानोगे। आज ले उनकी पना, वाह वाह वाह, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जनाबे वाला मुस्तफ़ा का जनाबे वाला बहुत बड़ा एहसान है। वो लोगों आखिरी बात करके जा रहा हूँ मैं। ये देखो 8 साल का बच्चा, ये 9 साल का बच्चा, ये 10 साल का बच्चा। आज मैंने कहीं पढ़ा, अल्लामा साहब कहीं पढ़ा कि 8 साल का बच्चा पूरा हाफिज हो गया। जी जी जी, आज ही कहीं पढ़ा, मुफ्ती सुलेमान साहब जी एक बैठक में, मुफ्ती साहब कह रहे हैं एक बैठक में कुरान शरीफ सुना दिया। इस सिलसिला का नाम वहां रोशन कर रहे हैं। एक बैठक में 8 साल का बच्चा, अरे जो कुरान पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाता, आसमान पे उतरता फट जाता, जमीन पे उतरता जमीन शक हो जाती, अगर समंदरों पे उतरता पानी खुशक हो जाता। ये 8 साल का बच्चा उठाए क्यों है सीने में कुरान? कैसे आ गया सीने में? जिस कुरान की ताब जनाब पहाड़ ला ना सके, समंदर ला ना सके, जमीन ला ना सके, आसमान ला ना सके, जनाबे वाला 8 साल के बच्चे ने उठाया। कैसे एहसान है नबी के सीने का। वाह वाह वाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है, उतरा है नबी के सीने पर, और नबी का सीना ही है जो बर्दाश्त कर रहा है। जोर से कहो। और नबी का सीना अगर बीच में ना होता जी तो 8 साल का बच्चा कुरान याद कर लेता। तवज्जो है तुम्हारी? ये नबी के बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गेंद आई पूरे फोर्स से, गेंद आई पूरे फोर्स से, और जनाबे वाला एक खिलाड़ी है मैदान में। तुम तो क्रिकेट की बातें बहुत करते हो ना। एक मैदान में खिलाड़ी है, उसने जनाबे वाला कोशिश करके उसको कैच लेने की कोशिश की, मगर उसके हाथों तक आते आते कैच तो आ गई, मगर उसके हाथों तक आते आते वो संभाल नहीं पाया, कैच छूट के चली गई। उधर साइड में खड़ा था एक अनाड़ी, अनाड़ी ने वहां हाथ से पकड़ ली। तो जनाबे वाला चूंकि उसका फोर्स खत्म हो गया, अनाड़ी ने पकड़ ली। जब तक फोर्स था खिलाड़ी पकड़ता रहा, लेकिन फोर्स खत्म हो गया तो अनाड़ी भी पकड़ लिया। तो अनाड़ी का कमाल नहीं है, कमाल उसी का है जिसने उसका फोर्स रोका है। ऐसे ही कुरान आया पूरे फोर्स से मुस्तफा के सीने पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा जनाबे वाला इतने फोर्स से आया कि मुस्तफा कांपने लगे, मुस्तफा थरथराने लगे, मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। हजरत खदीजा से आके कहते हैं मेरे नबी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। बहुत 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 बैठी हैं, आज आई हैं, दस्तारबंदी में आई हैं माए बहनें हमारी। बीवी हो तो ऐसी, जनाबे वाला ऐसी बीवी हो, अल्लाह अकबर, फरमा बरदार बीवी हो, बीवी हो तो बड़ी नेकोकार हो। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्ला। एक हदीस सुनाता हूँ, तुम्हारे हवाले करता हूँ, कान तो खुले होंगे, तुम सुनती तो किसी की नहीं हो मगर हो सकता है यहाँ सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्ला मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैरो मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है, नेक बीवी। माइक बरतो, फॉर्च्यूनर बरतो, कार बरतो, छत बरतो, बिल्डिंग बना लो, बुर्ज खलीफा बरतो, कुछ भी बरतो, मगर सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी का मतलब ये है कि कह रही है दलपतपुर जा रहे हैं तो दलपतपुर ही जा रही है, ऐसा ना हो कि कह रही है ढकिया जा रहे हैं पहुंच गई खैया, ऐसी ना हो कि जनाब वाला बोल रही है रामपुर जा रहे हैं पहुंच गई आरामपुर, इलाहाबाद के पास में आरामपुर। नहीं, मुत्तकी हो, पारसा हो, परहेजगार हो, खुदा की कसम उस घर का तो मजा ही अलग है जिसमें बाकीदा पाकीदा बीवी हो, नेक बीवी हो। बीवी हो तो ऐसी मुसलमानों की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्तफा जाने रहमत को चादर ओढ़ाई, तसल्ली दी। और इसके बाद की बात बहुत ज्यादा है, एहसान नबी के बहुत हैं, शुमार नहीं कर पाऊंगा। वहीं जनाबे वाला अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, मुस्तफा के एहसानों का मैं शुमार नहीं कर सकता। वेल विशर हैं वो, शुभ चिंतक हैं वो। हजरत मोहतरम पढ़ के देखा करो नबी की जिंदगी को। ए लोगों, इन सोशल मीडिया के गंदी नालियों से बाहर निकलो और ठोकर मारो इन गंदे कीड़ों को। कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ, मदरसों की तरफ आओ, आलिमों
की तरफ आओ। और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की हिस्ट्री, उनका इतिहास और मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ा करो। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे बाद में एक लिस्ट है अच्छे वक्ताओं की और जनाबे वाला अच्छे शायरों की। इंशाल्लाह देखेंगे आप और उन सुनेंगे। जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि मेरी इन बातों को किसी न किसी दरीचे में आप महफूज करेंगे। इंशाल्लाह बातें फिर कभी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हो गई मगर फिर भी अधूरी रह गई बातें, किसी मौके पर कर लेंगे पूरी, टाइम ना होने की वजह से। क्योंकि आज टाइम की किल्लत दामनगीर नहीं है बल्कि टाइम की किल्लत गर्दनगीर हुई जा रही है, इसलिए हम अपनी बात को तमाम करने पे जनाबे वाला मजबूर हो रहे हैं। अभी बात हमारी पूरी हुई नहीं है, किसी मौके पर कर देंगे। आज किल्लत दामनगीर नहीं हो रही है, गर्दनगीर हो रही है, इसलिए जनाबे वाला फिर किसी मौके पे बात करते हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। दो शेर बैठे, इन दोनों शेरों को सुनना मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह फजल फरमाओ और इन शेरों के साथ हमको भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की मौजें अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। फितनों की घड़ी है, फूंक 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 के कदम रखना, आला हजरत के मिशन को समझना और आला हजरत के दामन से लगे रहना। हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरीदा दहनियां हो रही हैं, मुंह फाड़ रहे हैं वो लोग जिन्हें ABCD भी नहीं मालूम, का खा गा घा याद नहीं है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जैसी शख्सियत पर निगेटिव कमेंट कर देते हैं और वायरल हो जाते हैं। ऐसे दौर में ज़रूरत है कि इस तरह के अजीमुशान वसी प्लेटफॉर्मों से हम और आप दुनिया को बताएं कि हमारे नबी की क्या शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये हम इसलिए नहीं कि हम तकरीर कर दें और सुबह का सूरज निकले और आप ये कहें कि मौलाना इमरान हनफी ने बहुत अच्छी तकरीर की ना, बल्कि हम तकरीर करें तो उसका एक एक पॉइंट आपके जहन और आपके दिल के दरीचों में महफूज रहना चाहिए। दास्ता बकार आयत कभी ज़रूरत पड़ी तो आप उस तरह के सवालों के जवाब दुनिया को दें। अब आप ये बताओ कि हमारे नबी पूरी दुनिया के मोहसिन कैसे हैं? कोई आदमी ये कह सकता है कि अपने अपने आइडियलों की सब तारीफें करते हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो इन एक्चुअल वाकई सचमुच कायनात के मोहसिन हैं या नहीं, ये एनालाइज करना है हमें। वैसे तो सब अपने अपनों की तारीफें करते हैं, करते नहीं करते हैं। एक वहाबी के अलावा सब अपने अपनों की तारीफें करते हैं, वहाबी नहीं करता। किसी से भी पूछ के देख लो तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो सब जनाबे वाला सब यही कहते हैं हमारे का जवाब नहीं है, हमारे का जवाब नहीं है, हमारे का जवाब नहीं है। और बहुत सारों के तो ऐसे हैं कि ना देखने के ना भालने के। सही बात, समझो है जी। मगर फिर भी हमारे का जवाब नहीं है, हमारे का जवाब नहीं है, हमारे का जवाब नहीं है। सब अपने अपनों की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन तुम जब मुस्तफ़ा की तारीफ करते हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, तो उसमें एक्चुअल पार्ट क्या है, सच्चाई का हिस्सा, वो जो सारी दुनिया की समझ में आ जाए, तवज्जो है, वो क्या है?
अरे भाई यूँ तो सब कह रहे हैं हमारे का जवाब नहीं है, हमारे का जवाब नहीं है। तुम जनाबे वाला गुरु नानक जी के मानने वालों से पूछ के देख लो कि तुम्हारे कहते हैं, बोले जवाब नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के मानने वालों से पूछ के देख लो, कहते हैं, बोले जवाब नहीं है। जनाब वाला ये सोशल पार्टियाँ, ये सोशल ग्रुप हैं, ये जनाब वाला पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके अपने अपने रहनुमा है, सबके बारे में पूछ के देख लो वो कैसे सब कहेंगे हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि तुम्हारे कैसे हैं, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाविय सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, हमारे आइडियल के बारे में पूछना चाहते हो तो हमारे की तो शान ऐसी है कि तुमने दुनिया में गुलाब के फूल बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफ़ा का चेहरा देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तड़प के क्यों नहीं कह रहे? सुभान अल्लाह कहो यार, वाह वाह वाह, और जोर से कहो माशाअल्लाह। ऐसे ही तो अल्लाह आवाज रखे। तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। मेरे आला हजरत तड़प के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है। अजी वो कमाल, तड़पते रहो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तड़पते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान, अरे जोर से कहते रहो, सुभान अल्लाह, सुभान, और दिखाते रहो कि हाँ तुम जलसे में आए हो, कॉन्फ्रेंस में, वो भी जामिया रज़विया की कॉन्फ्रेंस में। सुभान अल्लाह। हमारे इलाके की बड़ी मिसाली कॉन्फ्रेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है। अजी वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहाँ नहीं। और यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे कोई नहीं कह सकता पूरी दुनिया में है कि हम उनकी तरह हैं या हमारा उनकी तरह है। इकलौते हैं नंबर 1, कल भी आज भी, बेशक कोई नहीं है टक्कर में हुजूर की। हक है, बेशक। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, हाँ जोर से लगाओ। जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, सर शब्द शादाब रखे। नारा लगाने वालों को जना मुझे बहुत मज़ा आता है जब मजमे से कोई नारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। स्टेज से नारा लगता है तो मुझे ज़्यादा नहीं भाता, क्योंकि मैं अपने पर्सनली व्यू में ये समझता हूँ कि स्टेज से नारा लगे तो लोग ये कहते हैं कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। तुम नारा लगाओ, तकरीर हमारी हो, क्या कहने, नारा तुम्हारा हो। हौसले बढ़ते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हौसले इसलिए बढ़ते हैं कि हमारी समझ में आता है। क्या आपकी समझ में कोई बात आ रही है? तो जनाबे वाला तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा सुनते रहो। 1 घंटा बोलूंगा और 1 घंटा यूं उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा चुटकियों में। और फिर 1 घंटे के बाद कहते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, और बोलो तो बिलबिलाते ही रह जाओगे। सही बात जी। हाँ, इसलिए सुनते रहो। तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। आए कोई टक्कर में, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं, कोई नहीं है, मुस्तफ़ा हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कल भी नंबर 1, आज भी नंबर 1। जहां तक एहसान की बात है, सुभान अल्लाह, सारी दुनिया जानती है, पढ़े लिखे जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जाहिलों को क्या मालूम, जिन्हें ABCD नहीं मालूम हो, जिन्हें क ख ग याद ना हो, जिन्हें छोटा बड़ा याद ना हो, और जिन्हें अलिफ बे ते से याद ना हो, वो क्या जाने मुस्तफ़ा को। तवज्जो है, हीरे की कदर जौहरी पहचानते हैं। पढ़े लिखों से पूछ के देख लो, डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा थिंकर, नॉन मुस्लिम थिंकर, डॉक्टर माइकल हार्ट दी 100 नाम की किताब में जनाबे वाला दुनिया के 100 बड़े लोग, एक किताब लिखता अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की दुनिया में 100 अरब 100 लोगों को सेलेक्ट करता है। उन 100 लोगों में जनाबे वाला उसने हजरत ईसा का नाम लिखा, तो हमारे मुस्तफ़ा का नाम भी लिखा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो दुनिया के 100 चुनिंदा शख्स में जनाबे वाला उसने औरों के नाम लिखे। तो अल्लाह की कसम, पूरी अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की दुनिया में, इस भरी दुनिया में उसने मेरे
हुजूर का नाम लिखा। सवाल ये पैदा हुआ कि पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है? तो जनाब क्रिश्चियन था, ईसाई था, चाहता तो ईसा का नाम लिख देता। हजरत बार बार कलम उठाया, नंबर वन, सोचता रहा ईसा का लिख दूं, ईसा का लिख दूं, वो मेरे नबी हैं, वो मेरे पैगंबर हैं। मगर खुदा की कसम अंतर आत्मा की आवाज, जमीर की आवाज से मजबूर हो गया। कलम चला, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कलम, और लिखने लगा द नंबर फर्स्ट, पहला नंबर। अब जनाबे वाला चौंक जाओगे तुम। पढ़े लिखों से पूछो मुस्तफा कौन है, अल्लाह से पूछो मुस्तफा कौन है, जिब्राइल से पूछो मुस्तफा कौन है, मीकाईल से पूछो मुस्तफा कौन है, इजराइल से पूछो मुस्तफा कौन है, इल्म वालों से पूछो मुस्तफा कौन है, हजरत आदम से पूछो। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आ गया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, कृषि के माहिर हैं। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के माहिर हैं, वो हैं पढ़े लिखे। आज जनाब 2 ज़बानें सीख ली, किसी ने 4 ज़बानें सीख ली, कपड़ों से बाहर है। मगर ये सैयदना आदम है, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछो मुस्तफ़ा कौन है। हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती बना डाली थी, जिस जमाने में कश्ती बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था आदमी। टर्की के पहाड़ों पे उस कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया तो साइंस वाले यूं हाथों को, उंगलियों को दांतों तले दबाए पड़े हैं, हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बन गई थी। वो थे इल्म वाले, उनसे पूछो। उमैस भाई आइए, सुस्वागतम। अरे है इजाजत, तवज्जो है, बोलते रहो, 1 घंटा है, पूछ रहा हूं। 2 घंटे बोल देंगे भाई साहब, बैठेंगे। उस जमाने में हजरत नूह ने कश्ती बना ली, साइंस वाले हैरान हैं। हजरत मोहतरम जो वो हैं इल्म वाले, उनसे पूछो कि मुस्तफ़ा कौन है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इल्म वाले हैं, उनसे पूछो मुस्तफ़ा कौन है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इल्म वाले हैं, उनसे पूछ के देख लो मुस्तफ़ा कौन है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये जाहिल बताएगा, ये बेपढ़ा लिखा बताएगा, ये जनाबे वाला नबी पाक की शान में गुस्ताखी करेगा। ये दरीदा दहन, जंगली, वहशी, जो खाना नहीं जानता, जो पीना नहीं जानता, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, जो जनाबे वाला हाउ टू लिव नहीं जानता कि समाज में रहेगा कैसे। हजरत मोहतरम, अरे जिसे जनाबे वाला पर्सनली अपने को संभालने का तौर तरीका याद ना हो, वो मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में बात करेगा। आमिना के लाल के बारे में पूछो तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पूछो, वो है पढ़े लिखे। अगर पूछना हो तो हजरत यूसुफ से पूछो, वो है पढ़े लिखे। हजरत याकूब से पूछो, वो पढ़े लिखे हैं। अरे ईसाइयों, तुमसे क्या पूछे, ईसा से पूछो। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अरे ओ यहूदियों, तुम क्या जानो, यू हैव नो नॉलेज अबाउट होली प्रोफेट। अगर पूछना चाहते हो तो अपने नबी मूसा से पूछोगे हमारा मुस्तफ़ा कौन है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। खुश रहो। क्या मजमा है, कुर्सियां कम पड़ गई, अभी तो पहला ही मरहला है। कुर्सी वाला भाई प्रिंसिपल साहब, अरे अभी तो मेरे बाद बहुत बड़े थिंकर आने वाले हैं, बहुत बड़े पोएट आने वाले हैं, उनको सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब सिर्फ इतना ही है कि तुम क्या जानो हुजूर के बारे में। जनाबे वाला इल्म वालों से पूछो मुस्तफ़ा जाने रहमत कौन है। हजरत ईसा से पूछो, हजरत मूसा से पूछो, और वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक हजरत दाऊद से पूछो, हजरत जिसको तुम डेविड कहते हो, उनसे पूछो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान क्या है। हजरत मोहतरम, और अगर नीचे आ जाओ
तो सिद्दीक अकबर को जनाबे वाला उनसे पूछो, अबू बकर सिद्दीक से पूछो मुस्तफ़ा कौन है, 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहराने वाले उमर से पूछो मुस्तफ़ा कौन है, वो जनाबे वाला वो कैसर और किसरा जैसे 100 काल 2 सुपर पावरों को ठिकाने लगाने वाले अकेले उमर, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उस उमर फारूक आजम से पूछो मुस्तफ़ा कौन है। आज जनाब 1300 साल के बाद भी पर्दा फरमाने के 1300 साल के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में जिनके नाम का करंट अकाउंट चल रहा है, टाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, मगर मेरा उस्मान गनी क्या बात है, 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए तकरीबन, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उनके नाम का करंट अकाउंट चल रहा है। उनसे पूछो सुभान अल्लाह मुस्तफ़ा कौन है। हजरत मोहतरम अगर पूछना हो तो इल्म के शहर के दरवाजे से पूछो, मौलाए कायनात से पूछो। इल्म के शहर का मेन गेट है मौला अली असदुल्लाहिल गालिब मजहरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, जो ऐसी मजलिसों में खड़े होकर कहते जो चाहो वो पूछ लो, मुझसे जो चाहो वो पूछ लो। जिब्राइल कहते हैं बोलो जिब्राइल कहाँ है, तो मौलाए कायनात ने ऊपर देखा, कहा ऊपर नहीं है, नीचे देखा, कहा नीचे नहीं है। हजरत मोहतरम न कोई कैमरा न कोई कैमरा, न कोई वीडियो न वीडियो न यूट्यूब, क्या बात है, न तुम्हारी इंस्टाग्रामिया। तवज्जो है, क्या कहने हैं? जिस सोशल मीडिया के गंदी नालियों में हर वक्त कीड़े तलाश करते रहते हो, गंदी नालियों में कीड़े तलाश कर रहे हो, बदबू उठ रही है सोशल मीडिया के गंदी नालियों के गंदे कीड़ों में। उस अली से पूछो, क्या बात है, वाह वाह। वो जो कह दे कि मुझसे पूछ रहा जिब्राइल कहाँ है, जिब्राइल कहाँ है। हजरत जिब्राइल पूछते हैं बताओ जिब्राइल कहाँ है। अली ने ऊपर देखा, बोले ऊपर नहीं है, नीचे देखा, नीचे नहीं है। तो फिर जनाब वाला मुस्कुरा के बोले अगर कहीं जिब्राइल है तो वो मेरे सामने आराबी के लिबास में है। क्या बात है, सुभान और जोर से कहो, और जोर से। ये है इल्म वाला, इससे पूछ के देख लो जनाबे वाला, मगर ये हमारे थे। अब जरा जनाबे वाला डॉक्टर माइकल हार्ट पे आओ। बारिश आ गई, बारिश। अरे कोई बात नहीं है, खड़े रहने दो बच्चों को, इन बच्चों का हक है, बच्चों का हक है। खड़े रहो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अरे बैठ जा मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, बैठ जा। बड़ों का कहना मानो, मोरल वैल्यूज को कायम रखो। अल्लाह आबाद रखे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। अब माशाअल्लाह मजमा देख के तो जनाबे वाला दिल इतना भाग भाग हो गया है कि जी चाहता अकेला सुबह तक बोलता रह जाऊं। अरे सुबह तक मुझे अकेले को सुन लोगे? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुबह तक सुन लेंगे। और सबके हाथ उठ गए तो मुझे ही सुनते रहोगे, तो मेहमान आए हैं बड़ी बड़ी दूर से। हम तो ठहरे फिर भी जनाब वाला तुम्हारे ही हैं, जब चाहोगे बुला लोगे। मगर हमारे बाद मुफक्किर आ रहे हैं, हमारे बाद मुदक्किर आ रहे हैं, हमारे बाद जनाब वाला और निहायत ही अहम सुरीली सुरीली आवाज वाले तरन्नुम आ रहे हैं। हजरत मोहतरम तुम्हारे दिलों को गुदगुदा देंगे और तुम्हारी फिक्र को वालिदगी दे देंगे। मगर मैं इमरान हनफी अल्लाह की तौफीक का सहारा लेकर चंद सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारे थे, तुम कहोगे तुम्हारे हैं। हो सकता है जनाबे वाला, हो सकता है मुंह देखी बात कर जाए। हमारा है ना, मुंह देखी बात कर जाए। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे घर में झांक के देख लेते हैं। ये है डॉक्टर माइकल हार्ट। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये है डॉक्टर माइकल हार्ट। बेसिकली क्रिश्चियन है। जनाबे वाला सोचने पे मजबूर हो गया, अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों की इस भरी दुनिया में 100 लोगों को छांटना है, तो जनाबे वाला उसने छांटे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, पर्ची भी साथ में है, लगा दे। क्या बात है, खुश रहो खुश रहो। लोग फरमाइशें करते हैं शायरों से, मगर मैं पहला खतीब हूँ, मेरा नाम है इमरान हनफी। मुझसे लोग फरमाइशें कर रहे हैं जनाबे वाला, और ये कह रहे हैं कि फला चीज और सुना दीजिएगा, फला चीज और सुना दीजिएगा। क्या बात है यार, ऐसा भी खतीब होता है? क्या बात है, क्या बात जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहिब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहिब किबला, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर।
यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाए, तशरीफ रखें। तशरीफ रखें। क्या है ठाठा मारता समंदर, ये देखो जल से की रौनकों में चार चांद लगे। अभी अभी जिक्र खैर कर रहा था, इतने बेस जिक्र क़िबला और काबा का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद देता हूँ भाई जामिया की इंतजामिया कमेटी को, कारी नामे अली, मौलाना इलियास वगैरह, मौलाना मुफ्ती साहब हमारे सुलेमान साहब हैं, प्रिंसिपल साहब, इस असातिज़ा को सबको जनाब वाला मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक खतीब बुलाया है। मैं पूरे भारत में जिसे अब मौजूदा दिनों में जिसे खतीब मानता हूँ वो है खतीबुल हिंद, मुफक्किर इस्लाम, नाबिग़े रोज़गार, फरीद अवान, वहीद ज़मान, अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, जिसके सीने में एक धड़कता हुआ दिल है और जिसके सर में जनाब वाला एक पुरजुनून, एक पुरजोश जहन और दिमाग है। हज़रात मोहतरम, वो जो एक तहरीकी शख्सियत का मालिक है, वो जो एक मूवमेंट चलाता है, वो जो जनाब वाला वाकई जिसके अंदर क़यादत की पूरी सलाहियतें बदरजाए अतम कूट कूट के मेरे रब तबारक व तआला की तरफ से भरी गई हैं, वो गुलाम रसूल बलियावी, इनके बुलाने पर मुबारकबाद। कीमती वक्त है इनका, एक एक मिनट, एक एक लम्हा कीमती है। जनाबे वाला एक अनार है, 100 बीमार है, पूरी दुनिया में जाना है, मगर करम फरमाया कुदुम में से शिरस खेड़ा को नवादा। ये मेरी ज़मीन है, मैं इनका मेज़बान हूँ। हज़रत मोहतरम अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही पॉजिटिव इम्कानात की हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसी शख्सियत है जितना जनाबे वाला इस शख्सियत को जनाबे वाला जितना कुरेदा जाएगा, इतने ही अल्हम्दुलिल्लाह कीमती हीरे मोती निकल के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के यहाँ आगमन पर, शुभ आगमन पर मैं खैर मकदम कहता हूँ, हजरत क़िबला को वेलकम कहता हूँ। तशरीफ ले आए, बहुत बड़ी बात है। हजरत आज के दौर में अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जैसी खिताबत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। थे खतीब पिछले दौर में बहुत अजीमुश्शान खतीब थे, मगर उन अजीमुश्शान खतीबों का इकलौता रूप आज की दुनिया में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। सिरस खेड़ा की ज़मीन पर सरकार का खैर मकदम इमरान हनफी और यहाँ तमाम लोगों की तरफ से अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। जरा जोर से कह दो आमीन, और जोर से। आबाद रहें, सरसब्द शादाब रहें, दो जहां में खुदा लाज रखे। अब अगर इजाज़त हजरत थोड़ी देर के लिए, अरे हमारी तो कोई गुफ्तगू है, टूटी फूटी गुफ्तगू है हमारी, मगर फिर भी खतीब कह दे तो खतीब कह दे कि गुफ्तगू है तो इसका मतलब सर्टिफिकेट है। हम ये कहना चाहते थे आपसे कि तुम कहोगे मुंह देखी बात कर रहे हो, तुम्हारे हैं, ये तो तुम्हारे हैं। मैंने कहा ये हमारे नहीं है, डॉक्टर माइकल हार्ट हैं, जनाबे वाला हाथ में पेन है, दिल कहता है ईसा का लिख दे, ज़मीर कहता है, दिल कहता है ईसा का, अंतरात्मा कहती है पैगंबर है तेरा ईसा, लिख दे, मगर कलम उठा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता हो गया। हजरत मोहतरम बहुत देर तक सोच में पड़े रहे कि अगर ईसा का ना लिखा गया, कलीसा बहुत मारेगा, चर्च बहुत मारेगा, ईसाई है हजरत मोहतरम, मगर खुदा की कसम हमारा नबी न कल कोई टक्कर में था ना आज कोई टक्कर में है। और चाँद और सूरज की आंख है, पथरा जाएगी सिरस खेड़ा वालों, मुस्तफा जान रहमत की टक्कर में कोई आने वाला लम जाते नज़ीरों का फी नज़रिन, लगा दे नारा। तू बैठ जा यार, तुझे अपनी पड़ी रहती है। हाँ, अल्लाह आवाज रखे, नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर में खूब खूब बरकत अता फरमाए, मजा आ गया, दिल बाग हो गया, रूह शाद। आबाद रहो, ऐसे ही नारे लगाना। मेरे मुफक्किर की तकरीर भी होगी, मेरा शेर दहाड़ेगा, गाजी दौरा अजीब घनगरज है। मजमून तो खैर उठाना हमारा काम है, मगर पूरा आप ही करते हैं। शुरू से यही हो रहा है, 25 साल हो गए हमें, शुरू हम करते हैं, आखिर ये करते हैं।
जैसे ये पुराने चावल हैं, हम भी उन्हीं पुराने चावलों में से एक हैं। मैं ये कहना चाहता था मेरे सिरखेड़ा और आसपास के सिंधतिल मुसलमानों, लिखने बैठे आउट ऑफ कंट्रोल कलम, चर्च बहुत मारेगा अगर किसी और का नाम लिख दिया तो। बोला ठीक है, हजरत मोहतरम अंजाम की परवाह किए बगैर लिखते हैं। नंबर फर्स्ट दी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, दी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद, पहला नंबर। हजरत मोहम्मद वो सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। कहा बहुत मारेगा चर्च, नबी का नाम लिख दिया, मुस्तफा का नाम लिख दिया, ईसा का नाम लिख देते तो जनाबे वाला कहते हैं क्या करता, क्रिश्चियन हूँ, मानता हूँ, ईसाई हूँ, मगर करता क्या, अंतरात्मा की आवाज ने मजबूर कर डाला, जमीन ने मजबूर कर डाला। हकीकत यही है, रियलिटी यही है, फैक्ट यही है कि मोहम्मद ही इस धरती के पर्दे पहले नंबर पर है। कहा बात क्या है तो उन्हीं के अल्फाज में सुनिए। एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, दोनों लेवलों पर, मजहब और सियासत, मजहब धर्म और राजनीति दोनों लेवलों पर। अगर इस पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा कामयाब हस्ती अगर किसी को मैंने देखा है, कामयाब शख्सियत धर्म और राजनीति दोनों लेवलों पे सबसे ज्यादा कामयाब शख्सियत के रूप में अगर मैंने किसी को देखा है तो वो मक्के के मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है, वो मदीने के अहमद मुस्तफा को देखा है। ये है जनाबे वाला हमारा नबी। अल्लाह आबाद रखे, सरसत और शादाब रखे। मुस्तफा जाने रहमत पर निगेटिव उंगलियां उठाने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की शान पढ़े लिखों से पूछो, ये जाहिल क्या बताएंगे। अरे ये मजमून निगार, ये कॉलम निगार जो जनाबे वाला हजार रुपए देके कॉलम लिखते हैं अखबारों में, और ये दलाल 5000 रुपए लेके जो टीवी पे बैठता है, ये क्या बताएगा जनाबे वाला मुस्तफा की शान क्या है। इन दरीदा दहनों से कह रहा हूं, मुस्तफा जाने रहमत की शान ये है कि जब तक नबी नहीं आए थे धरती के पर्दे पर, हम कहते हैं, और सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके कहते हैं, गुलाम रसूल बलियावी के सामने कहते हैं, मजमा आम में कहते हैं, अला रऊसिल अशात कहते हैं, मजमा आम में कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, हमारा नबी ने वो एहसान किया है, ऐसा मोहसिन है हमारा नबी, पूरी दुनिया उतार न सकेगी मेरे मुस्तफा का एहसान। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों का मुस्तफा नहीं है, मुस्तफा जमाने का मुस्तफा है, मुस्तफा जमीन का मुस्तफा, मुस्तफा आसमान का मुस्तफा, मुस्तफा जिन्नों का, मुस्तफा हैवानात का, मुस्तफा नबातात का। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कायनात का मुस्तफा है। हजरात मोहतरम यही वजह है मेरे नबी की आंख किसी एक के लिए नहीं, कल्चर कभी नहीं देखा, कल आने वाले का धर्म नहीं देखा मुस्तफा ना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यही लोकतंत्र है मुस्तफा का, यही जमहूरियत है, यही डेमोक्रेसी है मुस्तफा की। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये दुनिया के झूठे लोकतंत्र होते हैं जहां जनाबे वाला कल्चर देख के फैसले होते हैं। ये हमारा नबी है मुस्तफा जाने रहमत ने किसी का चेहरा देख के फैसला नहीं किया, ना किसी का कल्चर देखा, ना इज़्म देखा, ना नजरिया देखा। जो आया वो जनाबे वाला मुस्तफा के फैजान को पाता हुआ नजर आता है। मेरे आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। अरे जोर से कहो, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। जनाबे वाले एहसान की बात करते हो, सबसे बड़ा एहसान आज मैं जामिया रज़विया के ग्राउंड में बोलते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये इल्म का माहौल है, ये इल्म की दुनिया है, ये इल्म की आमाजगाह है। हज़रात मोहतरम बताओ ये लोगों, मुझे बताओ मुस्तफ़ा के आने से पहले 4500 साल दुनिया में लोग जीते रहे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत आदम से लेकर नबी तक जनाबे वाला 4500 साल जिए लोग, 4500 साल, तकरीबन 4500 साल। उन 4500 साल में मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ, इस सारी दुनिया से जो मुस्तफ़ा में निगेटिव कमेंट करती है, एहसान देखो रे हमारा, मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान देखो। 4500 साल जनाबे वाला हजरत दाऊद आ गए, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कृषि का एक्सपर्ट बना डाला। ये जमीन अव्वल है, ये जमीन दोम है, ये जमीन सोम है, ये भूड़ है, ये जनाब नराई ऐसे होगी, बुवाई ऐसे होगी, कटाई ऐसे होगी, सारे के सारे तौर तरीके अल्लाह ने सिखा दिए। मजहब का भी इल्म दिया और दुनिया का भी इल्म दिया। नारे तकबीर, इस्तिकबाल कर लो माशाअल्लाह, इस्तिकबाल कर आला हजरत शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर। बैठ जाए माशाअल्लाह।
मजा आ गया साहब। एक से एक बड़ा सूरमा मैदान का इकट्ठा कर लिया जामिया रज़विया की कमेटी ने। इधर थिंकर ऑफ इस्लाम, इस्लामिक थिंकर क़िबला काबा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, और उधर शहंशाह तरन्नुम जनाबे वाला आलमी पैमाने का अदीमुश्शान शायर असद इकबाल कलकत्तवी। पीसने में छानना ही क्या है। क्या बात है, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हाजिर हो गए हैं और स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब सी रौनक और एक अजीब सा समा बन गया है, एक कैफ है। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करूंगा। ये मुझे 40 मिनट हो रहे हैं बोलते बोलते, मुझे 15 मिनट की इजाज़त और मिल जाए बात को तमाम कर देता हूँ। एहसान की बात कर रहा था इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि अब 15 ही मिनट रह गए हैं और मेरी ज़बान तो तुम जानते ही हो, थोड़ी तेज़ भी चल लेती है, कभी स्लो भी, हर तरह से बोल लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुफ्ती आज़म का करम है। बात है, वाह। इसलिए 15 मिनट में अपनी बात को जनाब वाला खत्म करूंगा और सेवा समाप्त करूंगा, फिर इनकी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मूड में अल्लामा को देख के कौन मूड में नहीं आ जाता। ठहरे हुए समंदरों में मौजें शुरू हो जाती हैं, हम भी वही ठहरे। इजाजत है, क्या मजमा है, बस देने ही वाला हूँ। तो ये शहंशाह तरन्नुम है और ये शहंशाह खिताबत है। दो शहंशाह हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये बेफज़ली अज़्ज़ा व जल्ला, और इधर हमारे इलाके की बड़ी बड़ी सरकर्दा शख्सियतों के मालिकान जलवा कर रहे हैं इस स्टेज पे। मैं ये कहना चाहता हूँ बुजुर्गों, मेरी बात 15 मिनट और नोट कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाले से सुनो जी सुनो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कृषि का एक्सपर्ट बना दिया गया, कृषि का ज्ञानी बना दिया गया। ये भूल है, ये अव्वल है, ये दो में, मगर हजरत आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। मगर खुदा गवाह है आदम के किसी उम्मती ने ट्रैक्टर नहीं बना पाया, आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना पाया। सोनालिका बनाया तो हमने। जोर से कहो यार, अरे जोर से बोलो। क्या बात। कृषि के एक्सपर्ट वो हैं मगर उनका उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना पा रहा है। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ ये देखो कश्ती बना डाली उन्होंने हजरत नूह ने उस जमाने में, मगर उनका कोई उम्मती शिप नहीं बना पाया, पानी का जहाज नहीं बना पाया। ये बनाया हमने जनाबे वाला। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक है मगर उनके किसी उम्मती ने ट्रेन नहीं बनाई, ट्रेन बनाई हमने, नबी के उम्मतियों ने। अरे जोर से बोलो यार। अरे किसने बनाई? हमारे नबी के उम्मतियों ने बनाई, मुस्तफ़ा के उम्मतियों ने। दाऊद का उम्मती जन हजरत दाऊद का उम्मती बना ना सका, प्लेन बना ना सका, ट्रेन बना ना सका, साइकिल बना ना सका, बाइक बना ना सका। स्प्लेंडर हमारे नबी पाक का उम्मती बनाता, फॉर्च्यूनर मुस्तफ़ा का उम्मती बनाता जनाबे वाला। हाँ हाँ ये डिग्री कॉलेज, ये MBBS कर रहे हैं, ये BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, ये MSc कर रहे हैं, ये MBA कर रहे हैं, ये BDA कर रहे हैं, ये फला DA कर रहे हैं। ये जनाब वाला डिग्रियों का पूरा जो नेटवर्क है हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा से पहले कोई नबी किसी नबी का उम्मती डिग्रियां कर ना सका। तुम कहोगे पहले इल्म नहीं था, तो मैं कहूंगा था, इल्म था मगर नबियों के पास था और नबियों की जनता में इस पे तो कॉमन नहीं हुआ था। नबियों के पास था या नबियों के चंद पार्टिकुलर उम्मतियों में था मगर इल्म को कॉमन नहीं किया गया था। 45 साल तक एहसान देखो हमारे नबी का। क्या बात है, वाह वाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।